केंद्र और हरियाणा सरकार की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की नीति के तहत कुरुक्षेत्र में क्लस्टर गठन कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के लिए एक दिवसीय कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में विशेष योजना शुरू की गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आयोजित कृषि कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए बनाए गए पोर्टल पर अब तक लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उतनी ही पैदावार प्राप्त की जा सकती है जितनी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ भूमि, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण सौंपना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन जीवन के आधार स्तंभ है और उनका संरक्षण ही सतत विकास की कुंजी है। जो देश का पेट भरने का काम करता है, आज इस पावन अवसर पर हम सब परमात्मा को याद करते हुए आज जो संकल्प हमारे आचार्य देवव्रत जी ने हमें दिया है, उसको लेकर के हमने आगे बढ़ना है। कहा भी है कि किसान अन्नदाता नहीं है, बल्कि वो राष्ट्र का निर्माता है। ये बात कही है। आपको पूरी डिटेल के अंदर आचार्य देवव्रत जी ने बताया है। जब किसान खुशहाल होता है तो गांव खुशहाल होता है, और जब गांव खुशहाल होता है तो देश समृद्ध बनता है। और वो कैसे बनता है, इसके बारे में आचार्य देवव्रत जी ने पूरी डिटेल में बात रखी है।